दोस्तों, घर के हर एक रूम में या पोर्शन में क्या क्या इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रखने हैं वो मैं एक एक करके बताऊंगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप अपनी सुविधा से इसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हर एक का बजट होता है। तो पहले पे आते हैं, तो फर्स्ट वाला स्टेयरकेस पे आते हैं हम। स्टेयरकेस पे एक लाइट, एक स्विच बोर्ड, उसमें मिनिमम एक सॉकेट होना, क्योंकि कभी कभी सीरीज लगाना हो या कुछ दूसरा कुछ लगाना हो तो उसके लिए काम में आ सकता है, या एक्स्ट्रा लाइट लगाना हो तो काम में आ सकता है। इसका लाइट स्विच टू वे होना चाहिए, जो एक स्विच स्टेयरकेस पे और एक पोर्च में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पोर्च में। पोर्च में एक लाइट, एक फैन और एक सॉकेट होना चाहिए, 5 पिन सॉकेट, और एक गेट लाइट के लिए स्विच होना चाहिए। अगर आप लगाते हो या डोरबेल लगाते हो तो डोरबेल के लिए होना चाहिए। पोर्च के लाइट का भी टू वे स्विच होना चाहिए, जो कि पोर्च से भी ऑन ऑफ हो और हॉल से भी ऑन ऑफ हो। तो क्योंकि कभी कभी हम बाहर से आते तो पोर्च से लगाना पड़ता है, लाइट ऑन करना पड़ता है, या हम कभी कभी घर के अंदर हो और रात में अपने को बाहर जाने का काम पड़ जाए तो हॉल से ऑन करके बाद में हम बाहर जा सके, इसके लिए टू वे स्विच होना हो। तो ये हो गया, पोर्च भी हो गया। अभी आते हैं हॉल पे। हॉल में इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये दिक्कत तो मुझे भी अभी तक झेलनी पड़ रही है, क्योंकि तब मैं ये जानता नहीं था और इलेक्ट्रिशियन ने बताया नहीं मेरे, इसलिए मुझे वो अभी गलती सुधारनी पड़ी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसका ध्यान रखना, अगर आपका हॉल 10x10 से छोटा हो तो सिंगल फैन रखना, और अगर उससे बड़ा हो 10x10 से बड़ा हो तो 2 फैन, एटलीस्ट 2 फैन तो भी होना, क्योंकि एक फैन से कॉर्नर में हवा नहीं आती, उतना स्पीड फैन देता नहीं, इसलिए एक फैन से नहीं होता, इसलिए एटलीस्ट 2 फैन रखिए। बाद में अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो एक फ़ैन बंद भी रख सकते हैं, बट 2 फैन रखिए। बीच में आप झूमर के लिए दे सकते हैं पॉइंट, और हॉल में 3 लाइट रखना, वो भी सेपरेट दीवार पे, अलग अलग दीवार पे 3 लाइट, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सोफ़ा की चेंज कर सकते हैं, या कभी कभी टीवी की हम पोजीशन चेंज करते हैं तो वो लाइट पड़ती है उस पर, इसलिए ब्राइटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है टीवी पे, या अपने सोफ़ा पे बैठे हैं या लेटे हैं तो अपनी आंखों में आ जाता है। इसलिए वैसे तो 2 रखते ही हम, और एक एक्स्ट्रा रख दीजिए। हॉल में हम लाइट्स ज़्यादा रखते हैं, हम ज़्यादातर हॉल में ही बैठे रहते हैं, इसलिए एक डिम लाइट के लिए और 2 LED लाइट के लिए। अगर आप POP लगा रहे हैं तो हर एक कॉर्नर में आप लाइट लगाएंगे POP में, तो हर एक कॉर्नर का अलग अलग स्विच रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चारों लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम 2 से काम चला लेते हैं या एक से ही काम हो जाता है, तो इसलिए उतनी बिजली अपनी बच जाती है, इसलिए सेपरेट स्विच रखिए उसका। हॉल में फैन 2 हो गए, लाइट 3 हो गए, इनके 3 स्विच बोर्ड रखिए, एक अपने डोर के पास में, ताकि हम बाहर से आए तो हॉल का लाइट के लिए स्विच ढूंढना ना पड़े। एक नियम है का, इलेक्ट्रिशियन हर एक वैसे ही करते हैं, स्विच बोर्ड, एक मेन स्विच बोर्ड हर एक डोर के पास रखते हैं हर एक रूम का, और दूसरा एक विंडो के पास रखिए, पावर प्लग रखिए, जो कूलर के लिए काम आ सकता है या दूसरे किसी चीज़ के लिए काम आ सकता है, और टीवी का स्विच बोर्ड अलग रखिए, उसमें 2 सॉकेट रखिए, ताकि आप सेटअप बॉक्स और टीवी के लिए काम आ सके, या अगर एक ही सॉकेट पे लगा देते हैं दोनों मल्टी पिन सॉकेट यूज़ करके, वो एक खाली रहेगा लेकिन वो दूसरे काम में आ सकता है। बाद में आते हैं, ये हॉल हो गया, बाकी चीज़ें तो बढ़ा सकते हैं तो कॉमन हो गया। बाद में बेडरूम पे आते हैं, तो जो बेडरूम की चीज़ें बता रहा हूँ ये हर एक बेडरूम के लिए सेम है, आप ध्यान रखिए। एक स्विच बोर्ड जो बेड के पास हो, और उसमें क्योंकि ये अब फैशन हो गया, या कभी वैसे बेड से ही हम लाइट बंद कर सकते हैं, उठने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत गहरी नींद आ रही होंगी तो हम उठते भी नहीं है, वो तरस आता है उठने को, इसलिए अच्छा रहता है बेड के पास
या वहाँ पे 2 सॉकेट रखिए, एक मोबाइल के लिए, वो तो अभी बहुत ज़रूरी हो गया। सेकंड टेबल लैम्प के लिए, साइड टेबल लैम्प के लिए आप लगाते होंगे, के लिए काम आ जाएगा। आप यहाँ पे एसी का कनेक्शन के लिए पावर प्लग लगा सकते हैं, या इन्वर्टर के लिए अगर कूलर लगाना है तो विंडो के पास एक स्विच बोर्ड लगा दीजिए। एक आप लाइट के लिए अगर बेडरूम में इलेक्ट्रिशियन रखते ही, वैसे डोर के पास ही लाइट के स्विच रखते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा दीजिए लाइट के लिए, ताकि आपको अंधेरे में वो ढूंढना ना पड़े। बेडरूम में एटलीस्ट 2 लाइट का होल्डर रख दीजिए, क्योंकि एक डिम लाइट के लिए और एक एलईडी के लिए, वो भी दोनों अलग अलग दीवार पे रखें, क्योंकि अपनी बेड की पोजीशन चेंज होती रहती है, फिर वो प्रॉब्लम आता है, अपनी आँखों पे वो उसका रिफ्लेक्शन लाइट चुभता है, इसलिए वो कर सकते हैं। बेडरूम के लिए एक फैन सफिशिएंट है, बाकी आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं इसको। अब आते हैं किचन में। किचन के लिए एक पावर प्लग होना, उसमें फ्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज के लिए पावर प्लग जरूरी है। बाद में एक फैन होना। किचन में गैस उठा के उसके ऊपर 2 सॉकेट वाला स्विच बोर्ड लगाइए, क्योंकि एक वाटर फिल्टर के लिए काम आएगा सॉकेट, और एक आएगा अपना मिक्सर के लिए, क्योंकि मिक्सर में किचन की जरूरत पड़ती है, हर रोज जरूरत पड़ती है इसके लिए। और हो सके तो वाटर पंप का स्विच किचन में रखिए, क्योंकि औरतें ज्यादातर किचन में ही रहती है और काम के टाइम पे उनको बाहर जाकर स्विच ऑन या ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी सुविधा के लिए अगर वाटर पंप की हो सके तो वाटर पंप की स्विच किचन में रखे। अभी आते हैं बाथरूम पे। बाथरूम में गीजर के लिए पावर प्लग रखिए, भी 20 एम्पियर का, क्योंकि 16 एम्पियर का मैंने लगाया था तो वो जल गया था, इसलिए मैं 20 एम्पियर का यूज करता हूँ वहाँ पे। तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ 20 एम्पियर का लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन के लिए एक सॉकेट रख दीजिए और एक सॉकेट एक्स्ट्रा रख दीजिए, क्योंकि कोई लोग ट्रिमर यूज करते हैं बाथरूम में, हेयर ड्रायर यूज करते हैं, के लिए काम आ सकता है। एक लाइट रहेगा। नेक्स्ट है टॉयलेट। टॉयलेट में एक लाइट और एक एग्जॉस्ट फैन रहेगा। तो ये कुछ बातें थी। और अगर आप मॉड्यूलर स्विच बोर्ड ले रहे हैं, अभी तो मॉड्यूलर चल रहा, सॉकेट देखना कि उनको पीछे से लॉक हो, एक्स्ट्रा लॉक रहता है वो, एक तो वो देख के लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 3 पिन सॉकेट जाम होता है, तो निकालते समय, खींचते समय 3 पिन सॉकेट वो भी बाहर निकलता है। इसके लिए अभी नए आ रहे हैं, वो पीछे से लॉक रहता है, वो अच्छा रहता है, वो वाले लेना। अब हर एक का बजट होता है, वो आप बजट के हिसाब से बाकी देख सकते हैं। बाकी बाहर एमसीबी आरसीबी भी लगा सकते हैं आप, वो लगाना जरूरी है। हर एक रूम के लिए एक एमसीबी रखना सेपरेट, वो अच्छा रहता है। बाकी अर्थिंग तो आप प्रॉपर लगा ही लेंगे, वो तो इलेक्ट्रिशियन लगा के देता ही है। ये थी कुछ बातें, क्योंकि कैसे होता है कि आपको इसका नॉलेज रहता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे स्विच बोर्ड होना था, यहाँ पे स्विच था, से आप हम बाद में बोलते हैं, इसलिए पहले ही अगर वो चीजों का ध्यान रखे तो अच्छा रहता है। पैसा खर्च करने का मजा आता है, फिर अच्छा काम हुआ तो थैंक यू गाइस। ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।